ज्यादातर मर्द कहते हैं कि औरतें कॉम्प्लिकेटेड होती हैं। वे गलत हैं। असलियत इससे भी ज्यादा परेशान करने वाली है। औरतें अक्सर अपनी जरूरतों को लेकर सीधी सादी होती हैं, लेकिन मर्दों को वे जरूरतें नजर नहीं आती, जो समझने के बजाय उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। ध्यान से सुनो। अट्रैक्शन इसलिए खत्म नहीं होता कि मर्द काफी कोशिश नहीं करते। यह इसलिए खत्म होता है क्योंकि वे उन सवालों के जवाब देने की कोशिश करते हैं जो कभी पूछे ही नहीं गए। वे शब्दों पर ध्यान देते हैं और व्यवहार को नजरअंदाज कर देते हैं। जब चुप्पी असली बात कह रही होती है, तो वे साफ साफ बोलने की कोशिश करते हैं। औरतें शायद ही कभी अपनी सबसे गहरी जरूरतों को सीधे सीधे बताती हैं, क्योंकि वे जरूरतें लॉजिकल मांगे नहीं होती। वे इमोशनल हालात होते हैं। जैसा कि मैकियावेली ने सदियों पहले कहा था, लोग रिएक्शन, पीछे हटने और वफादारी से दिखाते हैं कि वे असल में क्या चाहते हैं, बातों से नहीं। अगर आप सिर्फ कही गई बातों पर भरोसा करते हैं, तो आप पहले ही पीछे हैं। एक अनकही जरूरत आपको फ्रस्ट्रेट करने के लिए बनाई गई कोई पहेली नहीं है। यह अवेयरनेस का एक पैमाना है। जब वह शांत होती है, तो जरूरी नहीं कि वह पीछे हट रही हो, वह देख रही होती है। जब उसका जोश कम होता है, तो यह रैंडम नहीं होता, यह फीडबैक होता है। ज्यादातर मर्द यहीं घबरा जाते हैं। वे जरूरत से ज्यादा बताते हैं, ज्यादा समझाते हैं, ज्यादा भरपाई करते हैं, और ऐसा करके वे उन्हीं शक को पक्का करते हैं जिन्हें वे मिटाना चाहते थे। आपको इसका उल्टा करना होगा। चुप्पी को डेटा समझें, रिजेक्शन नहीं। औरतें इमोशनल माहौल को लेकर बहुत सेंसिटिव होती हैं। वे बदलावों को बताने से पहले ही उन्हें पहचान लेती हैं। जब कोई आदमी रिएक्टिव हो जाता है, अपना आपा खो देता है या धीरे से भरोसा मांगता है, तो माहौल बदल जाता है। वह शायद कभी न कहे, जमीन पर रहो, लेकिन उसके नर्वस सिस्टम को इसकी जरूरत होती है। जरूरत नाजुक उपलब्धता की नहीं है, यह इमोशनल स्थिरता की है। एक शांत सेंटर जो रहने की इजाजत नहीं मांगता। ज्यादातर मर्द मानते हैं कि जरूरतों को पूरा करने के लिए और जोड़ना पड़ता है। ज्यादा ध्यान, ज्यादा प्यार, ज्यादा भरोसा। यही गलती है। अनकही जरूरतें आमतौर पर घटाकर पूरी होती हैं। कम एक्सप्लेनेशन, कम इमोशनल उतार चढ़ाव, कम शोर। जब अफरा तफरी गायब हो जाती है, तो सुरक्षा सामने आती है, और सुरक्षा जब ताकत के साथ मिलती है, तो आकर्षण में बदल जाती है। मैकियावेली ने शासकों को चेतावनी दी थी कि अस्थिरता क्रूरता से ज्यादा तेजी से नफरत पैदा करती है। यही बात यहां भी लागू होती है। जो आदमी तेजी और पीछे हटने के बीच झूलता रहता है, वह अनिश्चितता पैदा करता है। अनिश्चितता भरोसा खत्म करती है। भरोसा इच्छा खत्म करता है। परफेक्शन जरूरी नहीं है, कंसिस्टेंसी जरूरी नहीं है। एक और चुपचाप जरूरत है कि उसे चुना जाए, बिना पीछा किए महसूस हो। जब उसे लगता है कि आपकी पहचान उसके जवाब से अलग है, तो कुछ नरम पड़ जाता है। इसलिए नहीं कि उसे खारिज किया हुआ महसूस होता है, बल्कि इसलिए कि वह बिना दबाव के महसूस करती है। दबाव इच्छा को दबा देता है। जो आदमी लगातार कन्फर्मेशन चाहते हैं, वे अनजाने में उस इंसान पर बोझ डालते हैं जिसे वे इंप्रेस करना चाहते हैं। एक वजह है कि ईमानदारी की तारीफ की जाती है, लेकिन मौजूदगी ज्यादा गहराई से महसूस होती है। ईमानदारी बोलकर होती है, मौजूदगी एनर्जेटिक होती है। कोई भी सही बात कह सकता है। जब नतीजे साफ ना हो, जब मूड बदले, जब टेंशन बढ़े, तो बहुत कम लोग शांत रह पाते हैं। ज्यादातर आदमी अपनी चिंता दिखाते हैं। आप डिसिप्लिन दिखाते हैं। यह डिसिप्लिन एक छिपे हुए सवाल का जवाब देता है, क्या मैं उस पर भरोसा कर सकती हूं जब चीजें आसान न हो। बिना कहीं जरूरतों में बिना पूछताछ के समझा जाना भी शामिल है। जब वह कोई कमजोर बात शेयर करती है, तो वह एक्सेस दे रही होती है, एनालिसिस को नहीं बुला रही होती। अगर आप उसे समझते या ठीक करते हैं, तो आप दरवाजा बंद कर देते हैं। अगर आप मानते हैं और स्थिर रहते हैं, तो आप इसे खुला रखते हैं। आपको उसकी भावनाओं को ठीक करने की जरूरत नहीं है। आपको यह दिखाने की जरूरत है कि वे आपको अस्थिर नहीं करती हैं। मास्टरी मुश्किल से मिलती है, क्योंकि इसके लिए कंट्रोल की जरूरत होती है। इसके लिए खुद को साबित करने की इच्छा को रोकना पड़ता है। कई पुरुष इतनी जोर से दया और ध्यान दिखाने की कोशिश करते हैं कि इनसिक्योरिटी बाहर आ जाती है। सच्ची ताकत शांत होती है।
यह खुद को जाहिर नहीं करती, इसे महसूस किया जाता है। जब आप अनकही जरूरतों को पूरा करते हैं तो आप बिजी नहीं दिखते, आप जमीन से जुड़े दिखते हैं। आप उत्सुक नहीं दिखते, आप जानबूझकर काम करते दिखते हैं। आप चुप्पी को रहने देते हैं, चुप्पी आराम दिखाती है, आराम आत्मविश्वास दिखाता है। आत्मविश्वास उन जरूरतों को पूरा करता है जो शब्द कभी नहीं कर सकते। हो सकता है कि वह आपको कभी साफ तौर पर धन्यवाद न दे, हो सकता है कि वह कभी यह न बताए कि आप अलग क्यों महसूस करते हैं। वह बस और ज्यादा गहराई से इन्वेस्ट करेगी, कम बार पीछे हटेगी और ज्यादा देर तक रुकेगी। जब दूसरे उसके विचारों को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं तो आप उसकी इमोशनल दुनिया को स्थिर करते हैं। जब दूसरे रिएक्ट करते हैं तो आप स्थिर रहते हैं। ज्यादातर मर्द इरादे में जीते हैं, औरतें सोच में जीती हैं। इरादा दिखता नहीं है, सोच ही असल में होती है। हो सकता है आपका इरादा अच्छा हो, लेकिन आपकी मौजूदगी में वह जो महसूस करती है वही उसकी सच्चाई बन जाती है। अगर आपकी परवाह बेचैनी वाली लगती है तो यह दबाव के तौर पर दर्ज होती है। अगर आपकी ईमानदारी बचाव वाली लगती है तो यह इनसिक्योरिटी के तौर पर पढ़ी जाती है। आप जो चाहते हैं और वह जो महसूस करती है, उसके बीच का अंतर ही वह जगह है जहां असर खत्म हो जाता है। इसीलिए बार बार एक्सप्लेनेशन देना शायद ही कभी काम करता है। आप जितना ज्यादा अपने इरादे पर बहस करते हैं, उतना ही आप गलत समझे जाने के डर का संकेत देते हैं। ताकत सोच से बहस नहीं करती, यह व्यवहार को इस तरह एडजस्ट करती है कि एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं पड़ती। औरतें पैटर्न, टोन, टाइमिंग, कंसिस्टेंसी, एनर्जी के प्रति बहुत ज्यादा अडिग होती हैं। जब उनके रिएक्शन के आधार पर गर्मजोशी बदलती है तो सोच बनती है। उनका शरीर अस्थिरता दर्ज करता है इससे पहले कि उनका दिमाग इसे सही ठहराए। आप सोच से नहीं लड़ते, आप अपने कामों को तब तक एक जैसा करते हैं जब तक सोच अपने आप स्थिर न हो जाए। जब आप गलतफहमी में भी शांत रहते हैं तो आप सुरक्षित दिखते हैं। जब आप बचाव वाली तरह से रिएक्ट करते हैं तो आप अस्थिर दिखते हैं। वही स्थिति, अलग नतीजा। आपकी चुप्पी जब जानबूझकर हो तो वह किसी भी एक्सप्लेनेशन से कहीं ज्यादा बात करती है। बिना किसी कंसिस्टेंसी के भरोसा शोर है। ज्यादातर आदमी दूरी पर जल्दी से पास आकर शक पर ज्यादा साबित करके और अनिश्चितता पर क्लैरिटी की मांग करके रिएक्ट करते हैं। हर रिएक्शन उसी सोच को और गहरा करता है जिससे वे डरते हैं। डिसिप्लिन्ड आदमी पलों को नहीं बल्कि पैटर्न बनाता है। वह कहानी को फिर से लिखने के बजाय खुद को एडजस्ट करता है। इम्पैक्ट मोटिव से ज्यादा होता है। अगर कोई चीज दुख देती है तो वह इरादे की परवाह किए बिना दुख देती है। आप इस पर बहस नहीं करते, आप कैलिब्रेट करते हैं। रिश्तों में अथॉरिटी इमोशनल होती है, यह प्रेडिक्टेबल ताकत से बनती है। अट्रैक्शन ज्यादा होने से नहीं बनता, यह डिसिप्लिन कमी से बनता है। गेम प्लेइंग विथड्रॉल से नहीं बल्कि मकसद से चलने वाली पूरी जिंदगी से। मास्टरी के बिना कमी गैर मौजूदगी जैसी लगती है, मास्टरी के साथ कमी दूरी में भी मौजूदगी जैसी लगती है। कुछ ही आदमी खुद को अच्छी तरह से रेगुलेट करते हैं। कुछ ही लोग तब शांत रहते हैं जब नतीजे पक्के नहीं होते। शांत आदमी कम होते हैं। कुछ ही आदमी याद किए जाते हैं। आप कमरे पर हावी नहीं होते, आप उसके अंदर खुद को कंट्रोल करते हैं। वह कंट्रोल दिखता है और इसलिए कीमती है। निर्भरता जल्दी से निकलती है, मास्टरी सब्र से पता चलती है। आप वैलिडेशन के पीछे नहीं भागते, आप प्रेशर में नहीं टूटते। आप पास हों या दूर स्थिर रहते हैं। कैरेक्टर में एक जैसा होना लगातार मौजूद रहने से ज्यादा मायने रखता है। झगड़ा फर्क दिखाता है। कमजोर आदमी या तो आगे बढ़ते हैं या पीछे हट जाते हैं। मास्टर आदमी जमीन से जुड़े रहते हैं। उन्हें बहस जीतने की जरूरत नहीं होती, वे अपना फ्रेम बनाए रखते हैं। इमोशनल गुस्से से इज्जत चली जाती है, शांत रहकर कोशिश करने से इज्जत मिलती है। असली कमी मैनिपुलेशन नहीं है, यह एक मकसद पर आधारित जिंदगी है। जब आपकी कीमत उसके रिस्पॉन्स पर निर्भर नहीं करती तो आप मैग्नेटिक हो जाते हैं। आजादी जरूरत से ज्यादा ताकत से अट्रैक्ट करती है। औरतें परफेक्शन नहीं ढूंढती, वे पक्कापन ढूंढती हैं। पक्कापन की चैलेंज मिलने पर आप इमोशनली गायब नहीं हो जाएंगे। पक्कापन की आपकी दिलचस्पी जानबूझकर है।
पक्कापन कि आप परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। मास्टरी आपके बिहेवियर से गड़बड़ी को हटाकर पक्कापन लाती है। आप तेजी से नहीं बढ़ते और क्रैश नहीं होते। आप ओवरवेल्म नहीं होते और फिर पीछे नहीं हटते। आप समय के साथ नपे तुल्य रहते हैं। मौजूदगी यादगार बन जाती है क्योंकि वह स्थिर होती है। ज्यादातर लोग पावर को आवाज समझ लेते हैं। उन्हें लगता है कि यह जोरदार और दिखने वाली होनी चाहिए। असली पावर शांत होती है। यह ध्यान नहीं मांगती। यह शांत रहकर इसे कंट्रोल करती है। जब आप तुरंत रिएक्ट करते हैं तो आप लेवरेज दिखाते हैं। जब आप कंट्रोल चुनते हैं तो आप जगह बनाते हैं। उस जगह में जिज्ञासा बढ़ती है। डिसिप्लिन के बिना असलियत गड़बड़ हो जाती है। गहराई दिखाने से बेहतर है कि उसे खोजा जाए। आपको हर बातचीत जीतने की जरूरत नहीं है। अपनी पहचान को वैलिडेट करने के लिए आपको एग्रीमेंट की जरूरत नहीं है। बिना अनाउंसमेंट के बाउंड्री पक्की रहती है। आप नतीजों की धमकी नहीं देते। आप बस खुद को उस चीज से दूर कर लेते हैं जो अलाइन नहीं होती। शांत शक्ति जबरदस्ती मनाने के बजाय एहसास कराती है। आप बिना जोर दिए गाइड करते हैं। आप बिना कंट्रोल किए लीड करते हैं। वह आजाद महसूस करती है और आजादी से कमिटमेंट पैदा होता है। चुप्पी धमकी के बजाय एक साथी बन जाती है। रुकना कॉन्फिडेंस का संकेत देता है। सेलेक्टिव अटेंशन वैल्यू को बढ़ाता है। सेल्फ कमांड में निहित कमी प्रेजेंस को मजबूत करती है। जोर से बोलने वाला आदमी विरोध को बुलाता है। शांत आदमी चुपचाप असलियत को आकार देता है। जब आप परफॉर्म करना बंद कर देते हैं और कंसिस्टेंसी अपनाना शुरू कर देते हैं तो अट्रैक्शन मेहनत जैसा महसूस होना बंद हो जाता है। औरतें सिर्फ कोशिश पर रिस्पॉन्ड नहीं करती, वे स्ट्रक्चर पर रिस्पॉन्ड करती हैं। शांति, क्लैरिटी और लगातार ताकत पर। अनकही जरूरतें ज्यादा बात करने से हल नहीं होती। एक्सप्लेनेशन से परसेप्शन नहीं बदलता। कमी पीछे हटने से नहीं बनती। पावर जबरदस्ती से नहीं बनती। जब कोई आदमी खुद को कंट्रोल करता है तो पावर पहचानी जाती है। आप किसी औरत को अपनी वैल्यू नहीं समझाते। आप इस तरह से बिहेव करते हैं कि शक करना जरूरी नहीं है। जब आपकी इमोशनल स्टेट स्थिर होती है तो परसेप्शन अलाइन हो जाता है। जब आपका बिहेवियर कंसिस्टेंट होता है तो मास्टरी रेयर हो जाती है। जब आपकी प्रेजेंस शांत होती है तो आपके आसपास नेचुरली अट्रैक्शन बनता है। वह इसलिए नहीं रुकती क्योंकि आपने उसकी डिमांड की थी। वह इसलिए रुकती है क्योंकि आपके साथ रहने से उसे एक ऐसी दुनिया में ऑर्डर महसूस होता है जो अक्सर अस्त व्यस्त लगती है। और जो आदमी बिना लॉयल्टी मांगे ऑर्डर लाता है उसे चुना जाता है, बिना मांगे।